हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम अपने मेंसुरेशन 2D के एक लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारा सर्कल। ठीक है, पहली बात, एक तो ये मेंसुरेशन 2D में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी भी कंप्लीट थ्योरी ध्यान रखिएगा कि ये 2D की जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो सर्कल के बारे में जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी कब, जब हम ज्योमेट्री को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री की वीडियोस में इसकी बाकी की थ्योरी डिस्कस होगी, और अभी हम इसके एरिया वॉल्यूम की ही थ्योरी को ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहली चीज़ मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से ही करना चाहूँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। तो इसको देखो यार, हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, हिंदी में सर्कल को वृत्त कहा जाता है। अब देखा जाए कि सर्कल है क्या, है ना। बेसिकली सर्कल क्या है कि जब हम किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट को क्या करके फिक्स करके किसी एक डेफिनेट लंबाई तक एक दूसरा पॉइंट रखते हैं, मान लो ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी का जो लोकस होता है या लोकस या जो पाथ होता है वो एक सर्कुलर पाथ बनता है। कहने का मतलब, अगर ये पॉइंट फिक्स है और इस बी पॉइंट को हम हिला सकते हैं, तो मैक्सिमम ये जो बी पॉइंट जाएगा वो एक कैसे वे में जाएगा, एक सर्कुलर वे में ही मूव कर पाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हो किसी जानवर को हमने खूंटी से बांध दिया, तो जो मैक्सिमम एरिया वो जो कवर कर पाएगा वो एक सर्कुलर एरिया ही कवर कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ लोकस और इट इज़ अ पाथ ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये कहलाती है रेडियस। ठीक है, क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। रेडियस मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या। थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो रेडियस बेसिकली सर्कल के हर एरिया में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, फिर अगर हम दो अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, मान लो इस वाले पॉइंट को, दो अपोजिट पॉइंट मान लीजिए, मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ा, तो जो लाइन सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगी और अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ देगी, वो लाइन क्या कहलाती है? दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला या एक रिलेशन आपने स्कूल से भी पढ़ा ही होगा, तो पहला जो सर्कल का पॉइंट आया वो क्या आया, दैट इज जो रेडियस होता है। ठीक है, और जो डायमीटर होता है। ठीक है, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, तो जैसे ही हम रेडियस का डबल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं कि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस हो सकता है। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, अब इतना हमको समझ आया कि रेडियस क्या है और ये सब क्या है। ठीक है, सेकंड थिंग, एरिया क्या होता है, किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन समझ गए। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब पाई यहाँ पर क्या है, पाई बेसिकली इट इज़ अ कांस्टेंट, तो कभी इसकी वैल्यू होती है 3.14167, एक बहुत आगे चल जाती रहती है वैल्यू, 3.14 हम ले लेते हैं। या फिर जनरली देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पाई की भी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 20 पाई आ रहा है ना, तो 22/7 भी हो गई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सर्किल के क्वेश्चंस अगर ढंग से करने या फास्ट करने हैं तो आपको 22 की क्या आनी चाहिए, 22 की टेबल ढंग से आनी चाहिए।
इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। 22 की टेबल नहीं भी आती तो आपको 11 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए, है ना। 11 का मल्टीपल और साथ साथ किसी भी वैल्यू को क्या करना, डबल करना। डबल करना मतलब इंटू 2, और 11 इंटू 2 ही क्या होता है, 22 होता है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी पाई वाले क्वेश्चंस आएंगे या जहाँ पे भी फॉर्मूला में पाई होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, 22 की टेबल की प्रैक्टिस करके रखनी है। और अगर नहीं हो पाती है 22 की टेबल की प्रैक्टिस, तो उस समय आप क्या करोगे, किसी भी वैल्यू का 11 से मल्टीपल आपको ढंग से सीखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसका डबल करना आना चाहिए, ठीक। चलिए, तो एरिया तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस, अब देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है। अब मैं इस दिशा में बढ़ा आगे, ठीक है। और जब मैं इसी रेड लाइन पर ही चलता गया, इसी रेड लाइन पर ही चलता गया, और वापस जब मैं ए पर आ जाऊँ दोबारा, तो जो मैं दूरी तय करूँगा वही क्या कहलाएगी, सर्कम्फरेंस कहलाएगी। और सर्कम्फरेंस क्योंकि क्या होती है, एक डिस्टेंस ही होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr यूनिट। यूनिट मतलब 2πr मीटर, 2πr किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। और एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट का स्क्वायर। तो अगर रेडियस आपका मीटर में है तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो रेडियस के टर्म्स में हुआ, तो क्या हम इसको, ठीक है, क्या हम इसी फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या हो सकता है, एक और फॉर्मूला मिला, एरिया इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो भाई आर का मतलब है dy/2, तो आर स्क्वायर मतलब d² / 4, ठीक है। तो पाई इंटू d²/4 यूनिट स्क्वायर, ये भी इसका क्या हो सकता है, फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था सर्कल, ठीक है। सारी थ्योरी धीरे धीरे ही समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ओमिट कर लेते हैं और कोई दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करते रहना साथ 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 ही। अब जब हम सर्कल को आधा कर देते हैं तो तब क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल है, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को हाफ कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऊपर, ये इस लाइन से ऊपर का जो एरिया है, मतलब ये रेड वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये एरिया, सेमी सर्कल। अब क्योंकि ये सर्कल के जस्ट हाफ पर ही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो भाई सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम डायमीटर के टर्म्स में बोलें तो हाफ ऑफ पाई इंटू डायमीटर² / 4, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/8 पाई d² भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये एरिया हो गया। सर्कम्फ्रेंस की बात करें तो इसका जो सर्कम्फ्रेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2πr होता था, तो ये कितना हो जाएगा, 2πr का आधा, दैट इज़ πr, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेमी सर्कल के बारे में, ठीक। अब और क्या बातें हो सकती हैं सेमी सर्कल से संबंधित, ये तो हम समझ गए कि सर्कम्फ्रेंस क्या हो जाएगा, πr। बट एक चीज़ का ध्यान देंगे आप, ये जो सर्कम्फ्रेंस बना है इसमें ना, जो हम जिसको हम πr कह रहे हैं, बेसिकली वो है क्या, ठीक है। देखो, जब हमने एक पूरा सर्किल
हाँ चलो पहले पूरे सर्किल से समझते हैं। जब हमने पूरा सर्किल ड्रॉ किया था तो वहाँ पे जो 2πr थी वो ये कर्व्ड लेंथ थी, ये घुमी हुई जो दूरी है जिस पर आप मूव कर रहे हो ये वाली लेंथ थी, ठीक है। अब अगर मैं पाई आर को यूज़ करता हूँ तो पाई आर क्या बताएगा, पाई आर केवल इतनी लेंथ बताएगा किसी भी सर्कल की, ठीक है। तो इसका मतलब एक ये दूरी भी तो रह गई हमारी, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, डायमीटर के बराबर होती है। इसका मतलब ये जो सर्कम्फ्रेंस है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर पर क्या जुड़ जाएगा आपका, पाई आर पर आपका जुड़ जाएगा डायमीटर प्लस 2r भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर ले सकता हूँ, कॉमन r ले सकता हूँ, या बोल सकता हूँ कि पाई आर प्लस 2r भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ r इंटू पाई प्लस 2, ये भी मैं इसको कह सकता हूँ। या फिर और क्या बोल सकता हूँ कि सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस डायमीटर, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि सेमी सर्कल का जो सर्कम्फ्रेंस होता है, भाई ये देखो ये तो डी हो गई ना डायमीटर, और ये एरिया कितना हो गया, इस तरीके से ये एरिया हो गया कितना, पाई आर, और डी कितना था 2r के बराबर। तो ये जो पूरी मैंने रेड पेन से यहाँ से चलाई है ये सब कितना हो जाएगा, सर्कम्फ्रेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का हो जाएगा 2r प्लस पाई आर, या पाई आर प्लस 2r, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हम इस सेमी सर्कल पर, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा सेमी सर्कल बन सके, ठीक है। वैसे तो डिजिटली लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक हमने सर्कल ड्रॉ किया सेमी सर्कल इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, बट एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं कि जो जो क्या हो इस सर्कल पे लार्जेस्ट हो। तो यार यहाँ का टॉप लेना पड़ेगा ना मुझको इस सर्कल का, ठीक है। तो इस टॉप से हम क्या करेंगे, लाइंस को जोड़ना शुरू कर देंगे, तभी तो हमको एक लार्जेस्ट एरिया का क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिल पाएगा। तो जैसे ये हो गया, ठीक है, और दूसरी लाइन से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा किसी भी सेमी सर्कल में, ठीक है। क्या होगा ये, दिस इज, मान लो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी और ये सेंटर है तो मैंने इसको ओ बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ये होगा लार्जेस्ट ट्रायंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर कि द लार्जेस्ट ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एरिया कितना होगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मैं इस जो टॉप का जो पॉइंट होगा, ऑब्वियसली बात है ये जो टॉप का पॉइंट होगा ये सेंटर के ठीक ऊपर ही होगा, यही तो होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ये बी सी क्या थी, बी सी तो पूरी डायमीटर थी ना, तो ओ सी क्या थी, आर, ये आर थी, ये भी कितनी होगी, ये भी आर होगी। और यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि सेंटर से ए की तरफ ही जा रही है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, भाई बेस कितना होगा, बेस तो 2r होगा ना, हाफ ऑफ बेस, तो हाफ ऑफ 2r इंटू हाइट, हाइट तो r ही होगी क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना मिला, आर स्क्वायर, ठीक है। तो लार्जेस्ट ट्राइंगल इन अ सेमी सर्किल, तो अगर हम बोलना चाहें
कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इन अ सेमी सर्किल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। चलिए, तो ये तो था सर्किल हमारा हो गया है, सेमी सर्किल हो गया है। अब हम समझते हैं कॉर्ड को। कॉर्ड क्या होती है भाई, किस सर्किल के कोई भी दो पॉइंट, मान लीजिए एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स को मिला लें तो वो क्या होती है, वो कहलाती है कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। क्लियर है ना, कोई भी दो पॉइंट्स को, देखो भाई अगर हम रेडियस की बात करें तो सेंटर से अगर कहीं पर भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होगी, पर कॉर्ड क्या होती है, वो कोई भी दो पॉइंट्स को मिलकर बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी भी सर्किल में उसका क्या होती है, डायमीटर ही होती है, क्योंकि सबसे लंबी दूरी ये होगी। और जैसे जैसे हम डायमीटर से दूर जाते जाएंगे, ये दूरी क्या हो, ये कॉर्ड्स क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। क्लियर है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर आपने ग्लोब भी देखा होगा ज्योग्राफी में, है ना, ग्लोब में आपने देखा होगा कि जो इक्वेटर है वो सबसे लंबी लाइन लगती है, फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं या आते जाते हैं तो वो सारी लाइंस क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब कॉर्ड का यूज़ क्या है, देखो भाई, कॉर्ड जो होती है, कोई भी एक कॉर्ड, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, तो कोई भी एक कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है, सेगमेंट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के सेगमेंट बनेंगे, एक होगा छोटा सेगमेंट, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया हो गया, ये क्या हो गया, छोटा सेगमेंट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो बच गया वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर मैं अब पूछूं आपसे कि सेगमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सेगमेंट इज द एरिया डिवाइडेड या कट बाय द कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर आर सी एक कॉर्ड है, तो ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है, ये क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। और अगर ये साइज़ में दूसरे वाले से छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेगमेंट आपको समझ आ गया, अब थोड़ा सा हम सेक्टर को भी समझ लेते हैं, अभी इनके सब में आएंगे। सेक्टर क्या होता है, ठीक है। बेसिकली सेक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किल है इस तरीके से, अब मैंने क्या करा कि दो पॉइंट को नहीं मिलाया, मैंने दो रेडियस के बीच के एरिया को देखा, एक रेडियस ये था और एक रेडियस ये था। तो जब मैं दो रेडियस के बीच के एरिया को देखता हूँ तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र कहलाएगा सेक्टर। तो जैसे ये वाला क्या हो गया, हमारा एक सेक्टर बन गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो छोटा, अब देखो भाई, सेक्टर भी जब भी हम दो रेडियस को मिलाते हैं तो हमको दो टाइप के सेक्टर मिलते हैं, एक हो जाएगा माइनर सेक्टर और एक हो जाएगा क्या, मेजर सेक्टर। क्लियर है ये बात। तो हमने देखो सेगमेंट भी समझ लिया, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल भी हम समझ गए, और सेक्टर ऑफ अ सर्किल भी समझ गए। सेक्टर क्या होता है, जब हम कभी भी दो रेडियस के बीच के एरिया को देखते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते होंगे तो जो आप अपने लिए एक पीस उठाते हैं वो इट इज़ अ सेक्टर, ठीक है। और सेगमेंट क्या होता है, जब हम कॉर्ड और सर्किल की कर्व्ड डिस्टेंस के बीच की दूरी को देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट, या फिर कॉर्ड से बनने वाला जो भी क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड होती क्या है, कॉर्ड भाई दो, किसी भी सर्किल के दो पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं वो कॉर्ड कहलाती है। इट इज़ अदर देन रेडियस। रेडियस क्या होती है, सेंटर से कर्व्ड एरिया की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो हमेशा डायमीटर ही होती है। क्लियर है ये चीज़ आपको, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि ये जो हम पाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
बेसिकली यहाँ पे पाई कितना है, यहाँ पे पाई काम कर रहा है कांस्टेंट का, ठीक है ना, कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए एक फिगर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, और अब हम एक और बात को समझते हैं जिसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है। अब देखिए आर्क होता क्या है, मान लीजिए ये सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, और एक रेडियस है ओ ए, रेडियस होगी, और दूसरी रेडियस है ओ बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो ऐसा जो एरिया है, ये पिज़्ज़ा के शेप का जो एरिया है, खाने वाले पिज़्ज़ा के शेप का जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, हमने अभी समझा, ये कहलाता है सेक्टर, ठीक है। बट ये जो कर्व्ड डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ए टू बी, है ना, तो ये क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड आर्क, ठीक है। अब इसको कहने का तरीका, मान लीजिए ये इसने सी ले लिया, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आर्क ए सी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं आर्क ए बी, ये सिर्फ एक तरीका है बोलने का, ठीक है। या आर्क भी लिख सकते हो आप इसमें, और लिख सकते हो कि इट इज़ आर्क ए बी, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई सर्किल में ये जो दूरी की बात कर रहे हैं हम, कर्व्ड डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं किसी भी सर्किल में, वो कैसे है, वो डिपेंड करती है, ये जो दूरी हमने पूरी की पूरी दूरी तय करी, सर्कमफ्रेंस की बात करूं, तो आपको पता है कि यहाँ सेंटर पे पूरे सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो बनेगा 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। और अगर मैं 360 डिग्री से आर की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, आर डिस्टेंस पर, आर कितनी है, आर तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी है ना, तो वही 360 इंटू आर क्या कहलाएगा, मेरा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। कैसे, अब देखो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री इंटू आर, तो ये तो एरिया है, ठीक है। और पाई की जगह अगर मैं 180 की जगह पाई लिख लूँ, तो इसका मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी नॉट एरिया, दिस इज सर्कमफ्रेंस ना, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मेरे को पूरी डिस्टेंस की बात करनी है तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि पूरा तो एंगल बना है कितने का, 2 पाई का ना, पाई को आप 180 मान के चलो, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब अगर हम सेमी सर्किल पर आते हैं तो आपको पता है यहाँ पर अब कितना सेंटर पे एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जो कर्व्ड डिस्टेंस थी, कर्व्ड डिस्टेंस की ही तो बात चल रही है, तो वो कितनी थी, पाई आर। वो तो बात अलग है कि हमने यहाँ पे 2 आर अलग से जोड़ा था, याद है ना, तो डायमीटर हमने अलग से जोड़ा था, तो वो अलग से था, तो जो कर्व्ड डिस्टेंस है वो ये होगी। तो अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो ए सी बी आर्क की बात चल रही है, तो अगर मैं लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करूँ, इतना आपको समझ आ गया होगा ये हो, ठीक है। अगर मैं आपसे किसकी बात करूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करूँ, तो वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, द लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल टू, देखो जनरल लेंथ क्या थी, 2 पाई आर थी ना, थी ना, तो 2 पाई आर तो जनरल लेंथ है या पूरे सर्कल की लेंथ है। अब आप यूनिटरी मेथड अगर लगाओगे, कभी इस पर डिस्कस करूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, 360 का कितना हिस्सा है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और वो थीटा क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, थीटा डिग्री। अब खुद सोचो कि अगर थीटा डिग्री 360 डिग्री होगा तब तो पूरा आर्क क्या होगा, एक सर्कल ही तो बनेगा, तो 2 पाई आर थीटा मैंने कहा 360 डिग्री है, तो अपॉन 360 डिग्री होता, तो कैंसिल हो जाता, तो इसका मतलब ये पूरा सर्कमफ्रेंस ये कितना हो गया, 2 पाई आर के बराबर हो गया। मैं अगर कहता है कि भाई जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करता, तो 2 पाई आर 180 अपॉन 360 करता है ना, तो ये कितना आ जाता है, हाफ आता, तो ये कट के कितना बनता, पाई आर ही तो बनता, तो ये जो कर्व डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती, पाई आर। अब अगर मान लो कि वो ये कहता है कि भाई यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी हो जाएगी 2πr, ठीक है। थीटा की जगह अब हम क्या रख लेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, बस। तो पाई तो यहाँ पे 22/7 ही रखना आप, ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 22/7 ही रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हो जाएगा θ/360, तो ये कितना हो जाएगा 6 10 या 66 या कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1/3 ऑफ पाई आर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ सकता है, ये तो था एरिया लेंथ ऑफ आर्क। अगर मान लीजिए वो कहता है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क, अब एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क क्या होगा कि इस आर्क से कितना एरिया बन रहा है सर्किल में, तो वही तो सेक्टर कहलाएगा, है ना। तो अगर मैं एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क की बात करूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेक्टर, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क विल बी, जैसे ये है, ठीक है, तो एरिया तो यही होगा जो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एरिया मतलब एरिया ऑफ आर्क, एरिया आर्क ए सी बी ओ बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो एरिया सेक्टर ओ ए बी, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपको इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अब क्या हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, वो कब होता है जब 360/360 होता है सेंटर एंगल, है ना। बट यहाँ पे थीटा की तो अलग वैल्यू होगी, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कर देंगे 360 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय द आर्क क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और लेंथ ऑफ आर क्या थी 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये थीटा अपॉन 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। थीटा अपॉन 360 डिग्री बताता है कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल आपसे बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ भी हमको समझनी ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने इसको समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आप इन सभी चीज़ों को क्या करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा ये पेज को क्लीन कर देता हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेगमेंट का एरिया कितना होता है, ठीक है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमने एक सेगमेंट का फिगर बना लिया है। तो ये वाला जो एरिया होगा कॉर्ड से बना हुआ, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला एरिया कहलाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटर से, भाई अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी बी क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेगमेंट कहलाएगा, और सेंटर है ओ। तो अगर मैं ओ ए को जोड़ता हूँ तो ये क्या होगी, ये तो रेडियस होगी, ठीक है। ओ बी को भी जोड़ता हूँ तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो मान लो कॉर्ड की लेंथ है कितनी, मान लेते हैं भाई कॉर्ड की लेंथ है हमारी, जस्ट अ मिनट, मान लेते हैं कि कॉर्ड की लेंथ है हमारी ए सेंटीमीटर, ए ये कंप्लीट है। तो ये जो यहाँ से जो एल्टीट्यूड आता है सेंटर से एफ पर, ये क्या कर देता है, इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 90 डिग्री पर। क्लियर है। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि ये सर्किल था, इसी सेक्टर को बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं सेगमेंट का एरिया मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूंगा कि सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा,
तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ट्राइंगल का साथ देखो, सेक्टर तो ये पूरा हुआ और ट्राइंगल ये हुआ, तो अगर मैंने इस सेक्टर में से ये चीज़ माइनस कर दी, ये हटा दी, तो मेरे को यही चीज़ तो मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाता है, सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा और उसमें आप ट्राइंगल निकाल सकते हो। ट्राइंगल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो आप 90 डिग्री का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो। जहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, रेडियस दे रखी होगी, ट्रिपलेट लगा के आपको यही तो निकालना पड़ेगा जो हाइट है। ठीक है, तो वो आप हम क्वेश्चंस में देखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी सेगमेंट का पेरीमीटर क्या होगा। भाई ये सर्किल था, जस्ट अ मिनट, ये तो बहुत ही बेकार से फिगर बन जाते हैं इसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही है कि लिखने में बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो ये सर्किल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि आप बताओ कि सेगमेंट का आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो जैसे हमने सेमी सर्किल में समझा था ना कि क्या, कर्व्ड लेंथ, कर्व्ड लेंथ क्या कहलाएगी यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क ही तो कहलाएगी, लेंथ ऑफ आर्क क्यों कहलाएगी ना। आप यहाँ से सेंटर से जोड़ के देखो और ये जो कॉर्ड है उसको भूल जाओ, तो ये जो ए सी बी है, कर्व्ड लाइन जो है, ये तो लेंथ ऑफ आर्क ही होगी, है ना, प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट का पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट थिंग हमको क्या समझनी है, एक तो ये पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है ये। ठीक है, यहाँ से ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, तो ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें क्या हो सकता है कि पी आर जो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज़ 2r इंटू पाई थीटा अपॉन 360 प्लस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा जो सेंटर पे बन रहा है वो एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर। ठीक है, पाई कितना होगा, 22/7 ही होगा। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला ये भी है, और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगी यहाँ पे रेडियस। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो फिलहाल अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि थोड़ी सी थ्योरी और होगी, थ्योरी का पार्ट बी। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्किल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना एक आइडिया ले लीजिए कि जो जो हमने थ्योरी आज डिस्कस करी है उसको थोड़ा आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं क्लासेस अभी जल्दी जल्दी नहीं चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आराम से पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। कल मुलाकात करते हैं फिर।